नेता को देखे, विपक्ष के नेता को इस पे बयान देते हुए कोई नेता नहीं दिया। जो ओबीसी का आंदोलन मंडल कमीशन का जो उपज नेता है आज यूसी इक्विटी पे चुप क्यों है? उसको बोलना चाहिए। सबसे बड़े नेता बिहार में पिछड़ा समाज का, दलित समाज का तेजस्वी यादव माने जाते हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोले? क्या उसको समझ में नहीं आया? जो भेदभाव होता है वो कभी विश्वविद्यालय गए ही नहीं। बात यह भी है के समय में तो लालू यादव, शरद सिंह, लालू यादव है। लालू यादव उस समय में पटना विश्वविद्यालय BA-LLB किए हुए छात्र है। उस समय के दमन से उन्होंने लड़ा है। वो जानते थे तो किस प्रकार से कुछ मुट्ठी भर लोग सत्ता पे, सिस्टम पे, व्यवस्थाएं पे कब्जा कर रखी है। लालू यादव ने जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ा वो दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो जिसको लेनिन बोला जाता है, मार्क्स बोला जाता है, नेल्सन मंडेला बोला जाता है। तमाम लोगों से उसकी तुलना की जाती है। लालू यादव तो अभी भी है, तो ट्वीट कर सकते थे। लालू यादव तक बात अगर जाएंगे तो वो तो आएंगे ही। अब एक अवस्था होती है राजनीति की, जब उन्होंने सत्ता तेजस्वी को सौंप दिया तो तेजस्वी को उस पर बोलना चाहिए था। अच्छा, जिस तरह का माहौल अभी है, अगर इस समय मंडल कमीशन लागू होता तो क्या लगता है कि लागू हो जाती उस समय 1990? देखिए, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उन्होंने उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो उस पर रोक लगाया स्टे में, उसमें लिखा था जो ये बिल जो है गैर जिम्मेवाराना है, इसको स्पष्ट किया जाए। तो फिर उसने संसद में अध्यादेश लाया। 1979 में ही बिल बना मंडल कमीशन। 1989 में जो बिल अध्यादेश पास हुआ 93 में, 89 में ही, तो फिर 3 बार रोका गया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन चौथा समान 4 बार संविधान में संशोधन किया गया, 4 बार अध्यादेश लाया गया। जब हमारी मेजोरिटी, हमारी पक्ष की सरकार अगर संसद में है, भारतीय कार्यपालिका से तो सुप्रीम कोर्ट उच्च नहीं है, तो अध्यादेश ला करके बिल को लागू करे। इसमें दिक्कत कहाँ से है? उस समय भी तो मंडल कमीशन का बहुत विरोध हुआ था, फिर भी जो बहुजन के नेता थे इस देश के जो शोषित वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज के लोग, युवा है, छात्र है, अब वो शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गए और व्यवस्था के चरित्र को, सत्ता के चरित्र को समझता है। मतलब नेता पे भरोसा नहीं, अब छात्र अपना निर्णय। नेता देखिए ना, सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार जी है, भाजपा के गोद में बैठे हैं। एक बात मैं और कोट करना चाहता हूं, जो बहुजनवादी आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से जो नेता पैदा लिया, सिर्फ लालू यादव को छोड़ के, लेफ्ट के पार्टी को छोड़ के तमाम लोग जाकर के भाजपा के RSS के गोद में बैठ गया है। आज इन नेताओं से क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये समाज का दुश्मन है। ये सिर्फ अपना मतलब फायदे के लिए, अपनी तमाम धन दौलत जमा करने के लिए, अपने परिवार के लोगों को चिंतित है। धन इतना है इन लोगों के पास जमा किया है, ये पिछड़ा गरीब के बच्चा के लिए क्या बोलेगा? आज मंडल के जो नेता थे कहाँ है? शरद जी की तो मृत्यु हो गई, नीतीश जी भाजपा के साथ है, रामविलास जी की मौत हो गई। वही तो बोल रहे हैं कि अगर इस समय मंडल कमीशन लागू होता तो क्या हो पाता? उस समय तो उतने बढ़िया नेता थे, लेकिन इस टाइम तो कोई। देखिए, मंडल कमीशन के आंदोलन भी जनता ही लड़ा था, युवा ही लड़ा था, ऐसा थोड़ी है। आज भी नेतृत्व करता है यहाँ पे आपके छात्र उस समय नेता थे। यही नेता बनेगा, छात्री नेता बनेगा। हम लोग लीड करेंगे, आप लोग क्यों नहीं? हम लोग देश के भविष्य है, हम लोग नेता बनेंगे। नेता के भरोसे नहीं रहना। नेता के भरोसे रहिएगा तो नेता तो